क्या आप जानते हैं किसी गर्म चीज़ को गलती से छूने पर हमारा हाथ अपने से क्यों हट जाता है? या फिर मम्मी पापा के थप्पड़ पड़ने से पहले ही हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है? या फिर घबराहट में सांसें और धड़कनें तेज क्यों हो जाती है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल दी ऑस्मोसिस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए क्लास 9th और 10th के साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो अलग अलग टर्म हैं। कंट्रोल मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे कंट्रोल होते हैं, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के चारों तरफ जितने भी चेंजेस होते हैं या हमारे बॉडी के आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उनको हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुलाई के बारे में। स्टिमुलाई क्या होता है? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच the organism respond and react is called stimuli such as light, heat, cold, etc. हम स्टिमुलाई को हमारी बॉडी के बाहर से आने वाले इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में रिसीव होता है और उनको रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स बने होते हैं, जैसे कि ईयर्स फोन रिसेप्टर दैट मीन्स साउंड को रिसीव करते हैं, आइस फोटो रिसेप्टर दैट मीन्स लाइट को रिसीव करते हैं, स्किन थर्मो रिसेप्टर दैट मीन्स वो हीट को रिसीव करते हैं, नोज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर दैट मीन्स वो स्मेल को रिसीव करते हैं, टंग गस्टेटरी रिसेप्टर दैट मीन्स वो टेस्ट को रिसीव करते हैं। सभी स्टिमुलाई रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन है, नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ nerve cell or neurons which are specialized for conducting information in the form of electric impulse from one part of the body to other part of the body. That means हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना होता है, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। Let us understand what is a neuron. It is the structural and functional unit of nervous system. ये nervous system का structural as well as functional unit है। हम लोगों ने देखा कि कोई इन्फॉर्मेशन जो बॉडी के बाहर है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। वो स्टिमुलाई जब बॉडी के अंदर आता है हमारे नर्वस सिस्टम में, तो वो न्यूरॉन के अंदर में ट्रांसफ़र होता है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। जैसे ही वो न्यूरॉन के अंदर में ट्रांसफ़र होता है या ट्रैवल करता है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है, और जब उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना होता है तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से केमिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र होता है। दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन which contains dendrites, nucleus, cell body, axon, myelin sheath, देन एक्सॉन टर्मिनल्स। ये सभी न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। अब हम देखेंगे न्यूरॉन के पार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला डेंड्राइट, इट एक्वायर्स स्टिमुलाई। डेंड्राइट का काम है स्टिमुलाई को एक्वायर करना या ले करके आना। देन सेल बॉडी, स्टिमुलाई ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो भी स्टिमुलाई डेंड्राइट ने लाया है उस स्टिमुलाई को सेल बॉडी इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन एक्सॉन, इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स बना हुआ है उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देना। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा है। अब आते हैं सिनेप्स पे। What is synapse? The gap between the nerve ending of one neuron and dendrite of other neuron is called as synapse. कहने का मतलब ये है कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ में जुड़ा होता है। जुड़ने का मतलब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जुड़ा होता है, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो इस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट पे जा रहा है। उस एरिया को हम कहते हैं, जो एरिया गैप है उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और जब कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एक्सॉन से डेंड्राइट में जाता है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से केमिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए, और एक एक्सॉन और दूसरे डेंड्राइट के बीच में गैप होता है, कोई मीडियम नहीं होता है, इसलिए वो केमिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डेंड्राइट उसे रिसीव करता है, फिर सेल बॉडी में भेजता है, वो फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से उनका इंटर कन्वर्जन चलता रहता है।
अभी तक हम लोगों ने देखा स्टिमुलाई, रिसेप्टर ऑर्गन्स और न्यूरॉन, ये सभी नर्वस सिस्टम के लिए काम करते थे, है ना। अब हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। क्रैनियल नर्व्स का मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन्स जो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़े होते हैं। स्पाइनल नर्व्स का मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन्स जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को। तो ब्रेन जो है ह्यूमन बींग का सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑर्गन है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। अब हम देखेंगे सभी का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में हम देखेंगे कि जो फोर ब्रेन होता है वो सेरेब्रम का बना होता है। मिड ब्रेन जो होता है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड। हिंड ब्रेन जो होता है वो सेरेबेलम और पोन्स एंड मेडुला का बना होता है। अब हम ब्रेन के बेसिक फंक्शंस को समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्स। ये जो लोब्स होते हैं वो एरिया होते हैं जैसे कि फ्रंट लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एक्सेट्रा। तो फ्रंट लोब में क्या होता है ब्रेन का कि हमारा जो फ्रंट लोब है उसमें थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट का काम होता है। दैट मीन्स वो उसको कंट्रोल करता है। पेराइटल लोब में हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा टच, वो कंट्रोल होता है। ओसिपिटल लोब में हमारा साइट कंट्रोल होता है। टेम्पोरल लोब में हमारा हियरिंग, लर्निंग एंड जो हमारे इमोशंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। देन ब्रेन स्टेम्स में ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर। ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लांगेटा भी आ जाता है जो कि हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल के बाहर है जैसे हार्ट बीट, पलकों का झपकना एक्सेट्रा। सेरेबेलम जो कि हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है जैसे कि हम सीधे खड़े रहते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को वो कंट्रोल करके रखता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ब्रेन जो है डिफरेंट लूप्स में डिवाइडेड है और हर लूप्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कि कैसे ब्रेन हमारे हेड में या स्कल में प्रोटेक्टेड है। ये 4 प्रकार के प्रोटेक्टिव लेयर से ढका हुआ है। सबसे पहला जो है स्कल, ये सॉलिड हार्ड लेयर होता है जो सबसे ऊपर पाया जाता है। उसके बाद में है क्रैनियल मेनिंजेस, ये स्कल के जस्ट नीचे होता है, मस्कुलर टिश्यू के फॉर्म में एक लेयर होता है। देन आता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है जो स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन में होता है और ये शॉक से बचाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं सबके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, तो उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, शॉक से पूरे बॉडी को बचाता है। देन ब्लड ब्रेन बैरियर, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये न्यूरॉन के अंदर ब्लड को जाने से रोकता है और फिर सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही ब्रेन में आने जाने देता है। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड ऑर्गन है। तो ये क्या काम करता है देखते हैं। क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द बॉडी टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन कराने का काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही सवाल किया था कि किसी भी गर्म चीज़ को अचानक छूने पर हमारा हाथ अपने आप उसे छोड़ क्यों देता है, या फिर मार पड़ने से पहले ही हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती है। तो ये वही रिफ्लेक्स एक्शन है। बिना सोचे समझे जो हम एक्शन का रिएक्शन देते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ में होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो आपको किसी ने एक पिन चुभाया। अब पिन चुभाने पर वो जो स्टिमुलस है वो नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र होने पर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। अब स्पाइनल कॉर्ड या तो उसे ब्रेन तक भेजेगा या फिर खुद रिस्पॉन्स कर देगा या रिस्पॉन्ड कर देगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ब्रेन तक भेजे, फिर ब्रेन से वापस मैसेज आए और फिर हम रिएक्ट करें। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उसे उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ब्रेन तक नहीं भेजता है और खुद ही एक रिस्पॉन्ड जनरेट कर देता है और उस ऑर्गन तक वो पहुंचा देता है ताकि हम सडन रिस्पॉन्ड कर सकें और हमारा बॉडी डैमेज से बच जाए। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन तभी होता है जब हमारे बॉडी को लगता है कि इस स्टिमुलाई से हमारे बॉडी को कोई डैमेज होने वाला है या फिर ये स्टिमुलाई हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है।
ऐसे न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, और ऐसे न्यूरॉन्स जो रिस्पॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्सेस हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस मतलब कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, मतलब हमारा दिमाग जिसमें काम करता है, जैसे थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। दूसरा जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस या फिर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन, ये हमारे हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। और थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें दिमाग का कोई काम नहीं है, वो केवल स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का डेफिनेशन है, इट कंसिस्ट ग्लैंड विच सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स दैट इज हार्मोन एंड पोर डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मतलब जो भी हार्मोन बनता है ग्लैंड में वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रेवल करता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं या एक्सेलरेट कर देते हैं, और वो एक मस्कुलर टिश्यू में बनते हैं जिसको हम कि ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन कौन कौन से ग्लैंड्स में बनते हैं और उनका काम क्या है। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड में बनते हैं और इनका काम है मेटाबॉलिक रेगुलेशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का। ग्रोथ हार्मोन दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं और इनका काम है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रेनल ग्लैंड में बनता है और जिसका काम है ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हार्मोन है इंसुलिन, जो पैंक्रियास ग्लैंड में बनता है और इसका काम है शुगर लेवल को कंट्रोल करना हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन, सबसे पहला है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस में बनता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाता है मेल में। देन है एस्ट्रोजन, जो ओवरी में बनता है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है फीमेल में। तो ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स थे और वो ग्लैंड्स जहाँ बनते थे और उनके फंक्शंस। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये पोजीशन दिया हुआ है ग्लैंड्स का कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जिसका टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल दी ऑस्मोसिस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।